नई दिल्ली से आई एक खबर ने पूरे अंकारा को हिला दिया। जब टर्की गर्व से अपना नेशनल डे मना रहा था, उसी दिन भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने सीधा टर्की के दिल पर वार किया। भारत ने टर्की के नेशनल डे सेलिब्रेशन को पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया। कोई भी भारतीय अधिकारी मौजूद नहीं था। ये सिर्फ कूटनीतिक दूरी नहीं बल्कि एक साइलेंट स्लैप था उस देश पर जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार सप्लाई किए थे। टर्की, जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता रहा, अब उसी को भारत ने उसके सबसे गर्व के दिन आईना दिखा दिया। और झटका यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद भारत ने साइप्रस के विदेश मंत्री को दिल्ली बुला लिया। वही साइप्रस जो टर्की का सबसे बड़ा भू राजनीतिक दुश्मन है। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी बल्कि एक संदेश था कि अगर कोई पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत उसके विरोधी के साथ खड़ा होने से पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली में साइप्रस के विदेश मंत्री ने बयान दिया, हमारे द्वीप पर एक आक्रांता कब्जा जमाए बैठा है। बिना नाम लिए यह सीधा हमला था टर्की पर, और भारत ने यह मंच जानबूझकर उसी दिन दिया ताकि दुनिया को साफ संदेश जाए, भारत अब साइलेंट नहीं, स्ट्रैटेजिक मोड में है। सोशल मीडिया पर जहां टर्की और पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी भारत की छवि खराब करने में जुटी रहती है, वहीं अब भारत ने ग्राउंड लेवल पर जवाब देना शुरू कर दिया है। एक सर्वे के अनुसार 56% टर्किश नागरिक भारत के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन अब भारत का हर कदम टर्की की सियासत को हिला देने वाला है। भारत और साइप्रस की साझेदारी अब एक कूटनीतिक संकेत नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला कदम है। जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री ने इंडिया साइप्रस संयुक्त एक्शन प्लान 2025 से 2029 पर चर्चा की और तय किया कि दोनों देश मिलकर एशिया और यूरोप की नई शक्ति संतुलन रेखा खींचेंगे। खास बात यह कि साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और वर्ष 2026 में वह यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा, यानी भारत के लिए यह यूरोप में डिप्लोमेटिक एंट्री गेटवे है। यही नहीं, भारत अब ग्रीस के साथ भी अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ग्रीस, जो टर्की का दूसरा बड़ा दुश्मन है, भारत का नया रणनीतिक पार्टनर बन रहा है। टर्की की मीडिया टीआरटी वर्ल्ड खुद रिपोर्ट कर चुकी है कि भारत ग्रीस को 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में है, यानी वही मिसाइलें जिनसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की एयरबेस तबाह की थीं। अगर वही हथियार ग्रीस को मिलते हैं तो टर्की का पूरा सैन्य संतुलन हिल जाएगा। अब टर्की के मीडिया में डर साफ झलकने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि भारत, ग्रीस और साइप्रस की तिकड़ी अब टर्की को रणनीतिक घेराबंदी में ले रही है। एक तरफ साइप्रस, दूसरी तरफ ग्रीस और ऊपर से यूरोपीय यूनियन का मंच भारत अब टर्की के चारों ओर एक जियोस्ट्रेटेजिक सर्कल बना चुका है। विश्लेषक इसे कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंक्लूजन ऑफ टर्की बाय इंडिया। टर्की खुद अपनी कूटनीति में उलझ चुका है। हाल ही में उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन वह बैठक बुरी तरह असफल हो गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो तालिबान को धमकी दे डाली, हम तुम्हें फिर गुफाओं में भेज देंगे। यानी अब टर्की की डिप्लोमेसी सिर्फ बयानबाजी तक सिमट चुकी है। भारत का कदम किसी गुस्से का परिणाम नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। पहला कदम टर्की के नेशनल डे का बहिष्कार, दूसरा कदम उसके दुश्मनों को मंच देना। यही वो नीति है जिसे अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां अपनाती हैं, डिप्लोमैटिक डोमिनेशन थ्रू अलायंसेस। भारत और टर्की की यह टकराहट अब सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि एक साइलेंट वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस बन चुकी है। भारत अब उस यूरोप एशिया गलियारे में प्रवेश कर चुका है जहां अब तक टर्की अकेला खेलता था। टर्की का सपना था तुर्किक वर्ल्ड बनाना, पाकिस्तान, अजरबैजान और सेंट्रल एशिया के जरिए, लेकिन अब भारत ने ग्रीस और साइप्रस के जरिए इस गेम को पलट दिया है। यह सिर्फ दो देशों की खींचतान नहीं बल्कि आने वाले दशक की भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। इंडिया बनाम टर्की, द साइलेंट वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस। भारत की यह नीति शांत होकर भी विस्फोटक है। न कोई बयान, न कोई धमकी, बस समय पर ऐसा कदम जिससे पूरी दुनिया नोटिस करे। दिल्ली का यह बॉयकॉट साबित करता है कि भारत अब रिएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की राह पर है। आने वाले महीनों में कहानी और दिलचस्प होगी। भारत ग्रीस की रक्षा बैठकें, साइप्रस के जरिए यूरोपीय राजनीति में भारत की एंट्री और टर्की पाकिस्तान की साझेदारी पर भारत की रणनीतिक रिवर्स स्ट्राइक। भारत ने साफ कर दिया है
जो देश पाकिस्तान को मंच देगा, भारत उसके विरोधी को शक्ति देगा। यानी अब खेल बराबरी का नहीं, बाजी पलटने का है। भारत की यह पॉलिसी मिरर स्ट्रैटेजी पर चल रही है। जैसे टर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए, वैसे ही भारत अब ग्रीस और साइप्रस को देगा सपोर्ट एंड शील्ड। दूसरा पहलू, यूरोप में भारत की पकड़ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है और जब वह अध्यक्षता संभालेगा तो भारत यूरोपीय फैसलों पर सीधा प्रभाव डाल सकेगा, खासकर टर्की और पाकिस्तान से जुड़ी नीतियों पर। तीसरा पहलू, भारत की नौसैनिक रणनीति। ग्रीस के साथ संयुक्त अभ्यास से भारत को यूरोप के जल क्षेत्र तक पहुंच मिलेगी, जिससे भारत का ब्लू वाटर नेवी पावर बनना और भी करीब है। चौथा पहलू, टर्की की गिरती अर्थव्यवस्था। लीरा धड़ाधड़ गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अब यूरोप के निवेशक भी टर्की से दूरी बना रहे हैं। भारत की यह नई कूटनीति टर्की के आर्थिक हालात को और कमजोर कर देगी। और पांचवां, भारत अब सिर्फ भू राजनीति नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी उतर चुका है। टर्किश और पाकिस्तानी नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए भारतीय डिजिटल थिंक टैंक्स और फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म अब सक्रिय हैं। अब कोई भी फेक नैरेटिव भारत की साख को हिला नहीं पाएगा। नतीजा साफ है, भारत अब सिर्फ एक शांत खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रणनीतिक बाजीगर बन चुका है, जो बिना एक भी गोली चलाए अपने विरोधियों की नींद उड़ाने की क्षमता रखता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।